बात करेंगे मौसम की, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने के बाद राज्य में मौसम बदला है। और आपको बता दें कि राजस्थान में हवा चलनी शुरू हो चुकी है। रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी तेज होना शुरू हुई है। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के एरिया में घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। फतेहपुर में पारा 4 डिग्री तक पहुंचा है। 20 जिलों में पारा पहुंचा है 10 डिग्री से कम। तो सीकर में 6, दौसा में 6.2, अलवर में 6.5 डिग्री दर्ज हुआ है। तो धीरे धीरे राजस्थान में मौसम बदलने लगा है। ठंड और ठिठुरन लोगों को सताने लगी है। ऐसे में पूरे राज्य में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे कि लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर वाहन भी धीरे धीरे चल रहे हैं और इसी की वजह से सबको परेशानी हो रही है। चलिए, हमारे साथ जयपुर से आशीष चौहान लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुक करेंगे। आशीष, अब धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में ये सर्दी और अपने परवान पर चढ़ेगी। अभी फिलहाल मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट किया है, क्या कुछ संभावनाएं जताई है मौसम को लेकर? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खत्म होने के बाद में अब मौसम खुलने लगा है और जैसे जैसे मौसम खुलेगा वैसे वैसे जो सर्द हवाएं हैं वो भी चलना शुरू होगी। अभी राजस्थान के 20 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है, यानी 10 या 10 से कम डिग्री तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में और भी अधिक संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। और इसके साथ साथ फतेहपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर जो फतेहपुर का है वहां पर 4 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर यहाँ पर घने कोहरे की आज चेतावनी दी गई है। तो घना कोहरा आज यहाँ पर दिन भर छा सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है। लेकिन जयपुर की बात करें तो जयपुर में फिलहाल जो सर्दी जो है वो अब ठंड महसूस की जाने लगी है, क्योंकि लगातार 2 से 3 दिन तक हम कह रहे थे कि सर्द हवाओं के कारण जो है उसका असर राजस्थान पर भी दिखेगा। उत्तर भारत में जिस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं उसका असर जयपुर या राजस्थान के जिलों पर भी देखने को मिलेगा। तस्वीर में दिखाऊं तो जयपुर शहर के चारदीवारी की तस्वीर है, जहां पर आप देखें तो लोग अब पूरी तरीके से जो ठंड के कपड़े हैं वो भी उनके निकल चुके हैं। और इसके साथ साथ यहाँ आज घना कोहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कल कोहरा जरूर दिखाई दिया था। मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिस कारण से लगातार जो सर्दी का असर है वो भी अब दिखना शुरू हो गया है या फिर महसूस की जा सकती है। राजस्थान के तकरीबन 20 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान में कटौती की गई है। और बात करें वहां के मौसम के मिजाज की तो वहां का मौसम का मिजाज भी लगातार बदलता चला जा रहा है। यदि मैं सबसे फतेहपुर के बाद में यदि सीकर की बात करूं तो वहां पर भी 7 डिग्री, अलवर की बात करूं तो 6.5 डिग्री और इसके साथ साथ बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, ये तमाम जो ज़िले ऐसे हैं जहां पर तापमान 10 से कम है। और इसके साथ साथ मैं करौली, दौसा और झुंझुनू, पाली की बात करूं तो वहां पर भी जो तापमान है वो 9 डिग्री तक के आसपास है, 10 डिग्री तक के आसपास है। यानी कि लगातार जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। हनुमानगढ़ लिए चलते हैं। आप हमारे सहयोगी वहां से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। प्रदीप, क्या मौसम है, कैसा मौसम है हनुमानगढ़ में? अभी आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि कोहरा सा नजर आ रहा है। जरा आप तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइएगा और बताइएगा कि वहां पर किस तरीके की परेशानी लोगों को हो रही है ठंड से, और ठंड क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है, कैसा असर वहां पे नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिसंबर माह चल रहा है और दिसंबर माह शुरू होते हुए ही ये जो पूरा शहर है वो कोहरे की आगोश में लिपटा है। मैं मेरे कैमरामैन शोगी से कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे आसपास के इलाके के अंदर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। तो बात करें विजिबिलिटी की तो बहुत ही कम विजिबिलिटी है वो है, और जो सड़क पर वाहन है वो रेंग रेंग कर दौड़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी का माह है, दिसंबर माह है और करीब आज 17 तारीख हो चुके हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो सर्दी है वो भी अब अपने पूरे तेवर है वो दिखाएगी। क्योंकि बात करें तापमान की तो सरहदी जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ साथ जो बीकानेर बेल्ट पूरा है उसके अंदर तापमान है वो करीब रात का जो तापमान है वो 7 डिग्री
के आसपास, तो वहीं जो दिन का तापमान है वो 22 से 23 डिग्री के आसपास रहता है। तो वहीं जो कल बात करें धुंध की, तो धुंध है वो कल शाम से ही, क्योंकि शाम को जैसे ही 9 बजने के साथ साथ है वो पूरा इलाका है वो धुंध के आगोश में लिपट गया। तो वहीं जो अल सुबह है वो भयंकर धुंध का नजारा है वो देखने को मिल रहा था। इसके बाद बात करें तो करीब 11 बजे के आसपास जिस तरीके से थोड़ी सर्द हवा चलती है, उसके साथ साथ जो धुंध है वो हटेगी। तो कहीं न कहीं जो आमजन है उसकी दिनचर्या में भी परिवर्तन हुआ है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो भी अब, क्योंकि पूरे एहतियात के तौर पर निकल रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी एहतियात के तौर पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, और रात को रैन बसेरे सहित जो अन्य तमाम व्यवस्थाएं हैं उसके भी जिला प्रशासन के निर्देश पर जो तमाम अधिकारी हैं वो समय समय पर इन रैन बसेरों की भी जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये भी बताया गया कि 17 दिसंबर, माफ कीजिएगा, 17 दिसंबर को कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट किया गया है। प्रदीप। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ साथ जो पूरे सरहदी इलाके हैं उन इलाकों के अंदर है वो कोहरा आपको देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक चालक है वो यहाँ पर हेडलाइट का उपयोग करके धीरे धीरे सड़क से है वो निकल रहे हैं। वाहन है वो बिल्कुल ढंग से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में, क्योंकि दिसंबर माह है उसके बाद जनवरी माह में सर्दी अपने पीक पर होती है, ऐसे में आने वाले समय में भी जो सर्दी है वो अपने त्योहार है वो जरूर दिखाएगी। वहीं जो तमाम जो यातायात से जुड़े हुए लोग हैं, जो यातायात पुलिस है, उनके द्वारा लगातार वाहन चालकों से समझाइश की जा रही है। और हम भी जी राजस्थान के दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि जो अत्यधिक धुंध में है वो जो अनावश्यक यात्रा है वो करने से बचे, क्योंकि ये जिस तरीके से धुंध आती है उसके बाद हमेशा आए दिन है वो हादसे होते रहते हैं। ऐसे में जो तमाम प्रशासन है उनके द्वारा भी जो लोग हैं जो सड़कों पर जो वाहन लेकर निकल रहे हैं उनसे भी लगातार अपील की जा रही है। तो उसके साथ साथ जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है तो इससे आमजन है उसके जनजीवन पर भी इसका असर है वो बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से जो वाहन चालक है उसके साथ साथ जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उन ट्रेनों के भी है जो उसमें भी जो समय परिवर्तन है उसके भी आगामी दिनों में संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से ठीक है, धुंध यानी है, कि कोहरा है विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है अगर घना कोहरा है तो, और ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी से वाहन चलाना है क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आशीष और प्रदीप, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम को लेकर क्या